इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाइए। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या दे रखा हुआ है, दो कंपनी है पी एंड क्यू लिमिटेड। तो एसेट साइड में फिक्स एसेट दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। लाइबिलिटी साइड में क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन में 12% डिवेंचर, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। आगे डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आर एज अंडर। तो ट्रेड पेबल जो यहाँ हुआ क्या करता था एंड ट्रेड रिसीवेबल जो यहाँ था उसका डिटेल एनालिसिस दे रखा हुआ है। अब ट्रेड रिसीवेबल में देखिए डेटर दे रखा हुआ है, फिर बिल रिसीवेबल दे रखा हुआ है। अब आगे आ जाइए, हाँ जी, ट्रेड पेबल में देखिए, ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों का सेग्रीगेशन दे रखा हुआ है। आगे क्या है, फिक्स एसेट ऑफ द बोथ ऑफ द कंपनी आर वैल्यूड एट 15% एबव द वैल्यू। तो हम लोग को फिक्स एसेट में अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है एंड इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो यहाँ पे डेटर एंड इन्वेंट्री को हम लोग को क्या करना है, डेटर को इन्वेंट्री को हम लोग को डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है। उसके बाद क्या है, बोथ द कंपनीज आर पे 10% इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड। तो यहाँ पे हम लोग को इक्विटी डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया गया है। आगे आ जाए, आगे क्या दे रखा हुआ है, आफ्टर द अबव ट्रांजेक्शन्स। ये हम लोग को करने के बाद जो फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन है एंड इन्वेंट्री डेटर के रिवैल्यूएशन करने के बाद, इक्विटी डिविडेंड पे करने के बाद हम लोग को क्या करना है, आफ्टर द अबव ट्रांजेक्शन आर गिवन इफेक्ट टू पी लिमिटेड विल ऑब्जर्व क्यू लिमिटेड। तो यहाँ पी लिमिटेड क्या हो गया, न्यू कंपनी, एंड क्यू लिमिटेड ओल्ड कंपनी हो गया। ऑन द फॉलोइंग टर्म, क्या टर्म क्या है, 8 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड। तो जो न्यू कंपनी है जो 8 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, उसे अगेंस्ट में क्या कितना दे रहा है, 6 इक्विटी शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड। तो यहाँ पे 8 इक्विटी शेयर इशू कर दिया जा रहा है आउट ऑफ 6 इक्विटी शेयर में। आगे क्या दे रखा हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड 10% डिस्काउंट बाय इशूइंग 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एट पार इन पी लिमिटेड। तो यहाँ पे डिस्काउंट में प्रेफरेंस शेयर को डिस्काउंट में रिडीम मतलब दिया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन के लिए। आगे है डिबेंचर के लिए, डिबेंचर के लिए क्या है, डिबेंचर के लिए यहाँ पे है 12% डिबेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम बाय 12% इन पी लिमिटेड इशूइंग एट डिस्काउंट ऑफ ₹10%, डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे फर्स्ट में प्रीमियम में देगा 12% होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड 8% प्रीमियम। तो पहले प्रीमियम में पे करना है और उसे जो इशू किया जाएगा उस टाइम में डिस्काउंट में इशू करना है। तो ये हम लोग देखेंगे। आगे क्या है, ₹30,000 इज़ टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हो गया क्रेडिटर डेटर का। आगे क्या है, हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड क्या था, न्यू कंपनी था, तो न्यू कंपनी के में हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड। तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन भी निकालना है। तो दोनों ही काम हम लोग को करना है। आ जाइए, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेकेंड पार्ट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कौन सा सम्स था, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, टू इन वर्किंग अमाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को हम लोग देंगे, इक्विटी शेयर में देंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है क्यू लिमिटेड का जो ओल्ड कंपनी है 30,000। यहाँ पे 30,000 हो गया, जिसे कितना शेयर दिया जाएगा, 8 शेयर दिया जाएगा न्यू कंपनी का आउट ऑफ 6 शेयर।
और इसका इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है, इशू प्राइस ₹10 ही दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इंटू 10 कर दिए तो हम लोग का आ जाएगा इक्विटी शेयर का कितने का आ जाएगा अमाउंट। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ये हम लोग का आ जाता है 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 10, तो ये हम लोग का आ गया 4 लाख का। चलिए भाई, चलिए जी चलिए, ये हम लोग का आ गया 4 लाख का। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने का दे रहे हैं, तो पहले का प्रेफरेंस शेयर का रेट था 10%, अभी भी इशू कितना में हो रहा है, 10% में हो रहा है, तो 10% प्रेफरेंस शेयर। टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने का था, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर था। इस 1 लाख में 90% से मल्टीप्लाई करेंगे। 90% क्यों, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे करना था, तो इंटू 90%, तो ये हम लोग का कितने का आ जाएगा 90,000 का। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन इस तरह से हम लोग का कितने का आ गया 4,90,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को, ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते थे वैसे ही हम लोग बना रहे हैं। अब जर्नल एंट्री में आ जाइए। सबसे पहले एसेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसमें फिक्स एसेट का क्या हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिक्स एसेट कितने का था, 7,50,000 का था, जिसका 15%, तो 7,50,000 इंटू 15%, तो ये हम लोग 7 लाख का था कि हाँ 7 लाख का था, सिर्फ 7 लाख का था, तो 7 लाख का 15% कितना आ जाएगा 1,05,000। अब यहाँ आप लोग पूछेंगे कि ओल्ड कंपनी का क्यों नहीं किए, तो ओल्ड कंपनी का हम लोग जब एंट्री बनाएंगे एसेट का टेकन ओवर के लिए एंट्री बनाएंगे, तो उस टाइम में हम लोग ओल्ड कंपनी का करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ न्यू कंपनी का हो रहा है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का एंट्री जो होने वाला है वो होने वाला है, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा एंट्री होने वाला है इक्विटी डिविडेंड जो पे किए हैं तो उसका। तो इक्विटी डिविडेंड अगर पे करेंगे तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से पे करना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड, कितने से हो जाएगा, कितने % पे करना है, 10% पे करना है, और शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है 6 लाख का, तो 6 लाख का 10%, तो ये हम लोग का हो गया 60,000 पेमेंट हो जाएगा। इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 का। अब परचेज कंसिडरेशन के लिए एंट्री बनाते हैं, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन 4,90,000 का था, तो यहाँ पे 4,90,000 का आ जाएगा। अब एसेट को यहाँ पे जब टेक ओवर करेंगे उस टाइम में हम लोग को इफेक्ट देना है फिक्स एसेट का, जो ओल्ड कंपनी का था, इन्वेंट्री का, ये सब का हम लोग को तब इफेक्ट देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट था 2,50,000 का,
ओल्ड कंपनी का, जिसमें 15% का क्या होता है रिवैल्यूएशन अपवर्ड, तो इसलिए 15%। और दूसरा एसेट क्या है उसमें इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में हम लोग का हुआ था 5% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेंट्री कितने का दे रखा हुआ है 3 लाख का, तो 3 लाख का 95% हो जाएगा। अब डेटर में आ जाइए। डेटर जितने का है उतने का लिख दें या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करें। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 1,90,000 का डेटर लिख दे रहे हैं। अब आगे आ जाइए बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल हम लोग के पास कितने का है, तो ये है 20,000 का। बिल्स रिसीवेबल के पास हम लोग के पास हैं, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट बच गया एंड कैश एंड बैंक बच गया। तो इन्वेस्टमेंट कितने का है 80,000, कैश एंड बैंक है 40,000। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये कितना आ जाएगा 1,90,000 इंटू 5%, तो ये हम लोग का आ गया 9500। टू सन्ड्री क्रेडिटर एंड टू बिल्स पेबल। टू सन्ड्री क्रेडिटर टू बिल्स पेबल ये कितने कितने का दे रखा 1,25,000 एंड 25,000 का। उसके बाद 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर होल्डर ये कितने आने वाला है, तो यहाँ पे 12% डिवेंचर 1,50,000 का है, तो 1,50,000 इसे हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करना था। प्रीमियम पे तो 8% प्रीमियम तो इंटू 108%, तो ये 1,50,000 इंटू 108%, तो ये हम लोग का कितने का हो गया 1,62,000 का। टू परचेज कंसिड्रेशन, परचेज कंसिड्रेशन मतलब बिजनेस परचेज ये था 4,90,000 का। 2,50,000 इंटू 115%, तो ये आ गया 2,87,500। फिर इन्वेंट्री है 3 लाख इंटू 95%, तो ये हम लोग का आ गया 2,25,000। इन्वेंट्री कितने का था, इन्वेंट्री था 3,20,000 का था, तो 3,20,000 इंटू 95%, तो ये आ गया 3,04,000। 2,87,500 प्लस 3,04,000, कैश एंड बैंक बैलेंस में यहाँ पे माइनस होगा इक्विटी डिविडेंड का। इक्विटी डिविडेंड का कितना माइनस होने वाला है कैश एंड बैंक में, तो इक्विटी शेयर है 3 लाख का, तो यहाँ पे 3 लाख का 10% अगर पेमेंट करें 30,000, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिए 10,000, 40,000 को कट करके 10,000 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को बैलेंसिंग फिगर कितने का आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व ये हम लोग का 80,000 का बैलेंसिंग फिगर आ जा रहा है। अब लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ
क्यू लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो लिक्विडेटर को 4,90,000 देना है, जिसमें से इक्विटी कैपिटल में हम लोग को कितना देना है, 4 लाख का इक्विटी देना है एंड 90,000 का हम लोग को प्रेफरेंस शेयर देना है। 12% था ना, नहीं 10% प्रेफरेंस शेयर था, 10% प्रेफरेंस शेयर हम लोग को 90,000 का देना था। अब डिवेंचर होल्डर के लिए एंट्री बनाते हैं। 12% डिवेंचर को डेबिट करेंगे, 12% डिवेंचर इन क्यू लिमिटेड को डेबिट कर दिए, कितने से, 1,62,000 से। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट 10% पे इशू हो रहा है, तो हम लोग कितना डिवेंचर इशू किए होंगे, तो 12% कितना डिवेंचर इशू किए होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर डिवेंचर को 100 मान लेते हैं, 100 डिवेंचर अगर इशू किए, उसे 10% अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो कितना इशू किए होंगे, 90%। तो ये हम लोग का वैल्यू कितने का है, 90% का है। तो 1,62,000 इंटू ये 90%, तो 10% कितना होगा, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, 18,000 एंड ये आ जाएगा 1,80,000। यही था डिवेंचर का। डिवेंचर कितने का था, सबसे पहले सम्स में हम लोग का डिवेंचर कितने का था, 1,50,000 का। इसे हम लोग को प्रीमियम में रिडीम करना था, 8% प्रीमियम में थे, 108%, मतलब कितना हम लोग को पैसा देना है, 1,62,000। अब इसमें भी हम लोग को डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ये भी हम लोग डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट देने के बाद इशू कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो ये 90% हो गया, तो हम लोग कितना डिवेंचर इशू किया, तो 100% में कितना आ जाएगा, 1,80,000। तो ये हम लोग का डिवेंचर का हो गया था। अब डेटर क्रेडिटर में कंट्रा एंट्री था 10,000 का, तो कंट्रा एंट्री के लिए तो आप लोग को एंट्री आता ही है, क्या होगा एंट्री कंट्रा के लिए, तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा एंड डेटर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये था 10,000 से, तो 10,000 से हम लोग यहाँ कर देने वाले हैं। एंड उसके बाद एक्सपेंसेस का पे हो रहा था, तो एक्सपेंसेस के पे होने के लिए हम लोग एंट्री क्या बना देते थे, गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट। एक्सपेंस कितने का था, 30,000 का, 30,000 टू हम लोग क्या करते थे, टू करते थे बैंक, पैसा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टू बैंक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट होता है।